हेलो बच्चों, मैं कोंडाना फोर्ट पे आया हुआ हूँ एक्चुअली। तो इस वीडियो में मैं जेई के बच्चों से बात करने वाला हूँ, 21 बैच स्पेशली जो 21 में जेई मेंस एंड जेई एडवांस दे रहा है, उनसे मैं बात करना चाह रहा था। उनको कुछ अपनी साइड से सजेशंस देना चाहता हूँ। तो जेई मेंस जैसा आपका 4 बार होगा इस बार, फेब में, मार्च में, अप्रैल में और मई में। फिर उसके बाद जेई एडवांस होगा रफली शायद तो जुलाई तक डेट जाए उसकी। तो आपका टारगेट मान लो आईआईटी है, जो मैं मान रहा हूँ अपने ज़्यादातर बच्चों का टारगेट वही है। तो उस केस में आई विल रिकमेंड कि आप जो पहला जेई मेंस है उसमें आप जितनी एनर्जी डाल सकते हो डालो, और उसे जितना अच्छा कर सकते हो करो। और जितना अच्छा में स्पेशली इतना ध्यान रखो कि से आपकी कुछ 10,000 के अंदर रैंक आ जाए, उतना काफ़ी है। एंड 10,000 की रैंक आपकी 300 में से आप अगर से 200 का स्कोर, 180 का स्कोर तक लेके आते हो तो पक्का मतलब उस लेवल तक की रैंक आ जाती है। तो अभी आपको इस चीज़ में अपना दिमाग लगाना है कि चलो 180 तक का, 200 प्लस तक का स्कोर कैसे लाया जा सकता है। तो जो बच्चे जेई एडवांस के हिसाब से तैयारी कर रहे थे अब तक, उनके लिए वो स्कोर लाना बहुत इजी है। अगर आपने से जेई एडवांस के हिसाब से कई चीज़ें की हुई हैं, जैसे मैथ्स में चलो कैलकुलस कोऑर्डिनेट आपने किया हुआ है, और ऐसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी जो जो टीचर्स ने आपको इंपॉर्टेंट बोले थे वो चीज़ें अगर की हुई है, तो जेई मेंस के अंदर उस लेवल का स्कोर लाना, 300 में से 200 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप बहुत इजीली लेके आ सकते हो। तो उसके लिए क्या है ना, आप 1 महीना बचा के रखो। वो 1 महीना आपसे 20 जैन से लेके 20 फेब तक का दे सकते हो, पूरा जेई मेंस पे ही दे सकते हो। अभी तब तक बोले तो से 20 जैन तक आपका ज़्यादा फोकस उसी जेई एडवांस की प्रिपरेशन पे रहना चाहिए। जो आप अब तक कर रहे थे वही करना है आपको एक्चुअली। जेई एडवांस और जेई मेंस की प्रिपरेशन का मतलब आप समझते हो एक्चुअली। हाँ, जेई एडवांस और जेई मेंस की प्रिपरेशन का मतलब आप एक्चुअली समझते हो। डॉग ही है इधर, हाँ। खैर हाँ, तो जेई एडवांस के केस में आपको थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में घुसना पड़ता है हर चैप्टर के। और हर चैप्टर की डेप्थ में घुसने की एक्चुअल में आपको ज़रूरत नहीं होती जेई एडवांस में। रीज़न है, आप वहाँ पे से 60-70% स्कोर लिया होता है, वो बहुत अच्छा स्कोर होता है। उसमें आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जाती है। अच्छी बोलें तो आप समझ लो, मतलब 1000 के अंदर की रैंक, 500 के अंदर की रैंक, क्लोज टू 200 100 भी आ जाती है आपके एक्चुअली उस रेंज के स्कोर पे। तो वो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है, 60-70% का स्कोर एडवांस के अंदर। तो उतना स्कोर लाने के लिए आप सिलेबस ही एक्चुअली रफली से 80% तक टारगेट करते हो। जैसे मैथ्स में कैलकुलस है, कोऑर्डिनेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, इतना किया तो बहुत होता है एक्चुअली। आपको फिर उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से फिर लिख के आ सकते हो उस लीग का स्कोर से 80% या 90% टाइप का। तो अब जो जेई एडवांस के चैप्टर्स हैं वही चैप्टर आपके जेई मेंस में होते हैं। लेकिन जेई मेंस में थोड़े से कुछ चैप्टर एक्स्ट्रा भी होते हैं। जैसे मैथ्स में 4-5 चैप्टर और एक्स्ट्रा होते हैं, और फिजिक्स में और केमिस्ट्री में थोड़े से और ज़्यादा होते हैं वहाँ पर एक्चुअली मैथ्स के कंपैरिजन में। तो वहाँ क्वेश्चंस इजी होते हैं, तो आपको ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स करना ज़रूरी होता है। वहाँ आप क्वेश्चंस को छोड़ नहीं सकते, चैप्टर्स को छोड़ नहीं सकते। तो वहाँ पर स्ट्रेटेजी ये रहनी चाहिए आपकी कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस करने, सारे चैप्टर्स पढ़ने। और जेई एडवांस में रफली 70-80% करने होते हैं। लेकिन जो जेई मेंस में आप जो कर रहे होते हो सारे चैप्टर्स, वो बहुत डेप्थ में नहीं करने होते। वो जस्ट आपको सरफेस सरफेस टच करनी है, ऊपर ऊपर से करना होता है। अंदर घुसना नहीं है चीज़ों के एक्चुअली। जस्ट ऊपर ऊपर से चीज़ों को देख लो, जान लो, समझ लो, काफ़ी है। फॉर्मूले फॉर्मूले याद कर लो, अब काफ़ी है। तो उतने से आपका काम मेंस में बन जाता है। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर एडवांस की तैयारी अच्छे से कर रहे होते हो तो 1 महीना मोर देन सफिशिएंट आपके लिए। तो अपने से 20 जन तक अगर ये प्लानिंग में रखा कि जेई एडवांस ही अच्छे से करना है, और आप वही अच्छे से करते रहे, तो उसके बाद फिर आप 1 महीना आप जेई मेंस के टेस्ट, पुराने 2013 से 2020 तक के टेस्ट हैं, वो टेस्ट अगर आप सारे दे लेते हो अच्छे से 2-3 बार, तो काफ़ी आपको बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा कि जेई मेंस आपका कैसा होने वाला है और उसमें आप कितना स्कोर ला सकते हो। सारा आइडिया हो जाएगा। एंड आपको सारे टेस्ट ऑफिशियल साइट्स पे अवेलेबल मिल जाएंगे एनटीए की। इनफैक्ट अभी एनटीए मॉक टेस्ट भी देता है आपको, एनटीए की ऐप पे आप सब जानते होंगे, उसमें मॉक टेस्ट भी है। वो सारे टेस्ट भी आप उस टाइम पे दे सकते हो।
ये बात मैं स्पेशली उन बच्चों से कर रहा हूँ जो जेई एडवांस की तैयारी कर रहे थे अब तक और अभी आगे भी करना चाह रहे हैं। जिन बच्चों को ऐसा लगता हो कि हमारी एडवांस की तैयारी अभी तक अच्छी नहीं हुई है, हमको बहुत कम कॉन्फिडेंस है एडवांस के ऊपर, तो उन बच्चों को आई विल रिकमेंड कि वो चाहें तो अभी से ही मेंस पे फोकस शिफ्ट कर सकते हैं। हर चीज़ का आप फार्मूला वगैरह देखो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, देखो कौन कौन से फार्मूले को कैसे कैसे यूज़ करना है, क्योंकि प्रैक्टिस कर करके वो फार्मूला थोड़ा आपकी हैबिट में आएगा, आप उसे यूज़ करना सीखोगे। तो एक बार ऐसे यूज़ करना सीख गए तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, आपको शायद कॉन्फिडेंस भी आ जाए, अच्छा खासा स्कोर लाने का आपको समझ में भी आ जाएगी क्या क्या स्ट्रेटेजी बनानी है। तो टेस्ट देने से आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी। तो जिनको से एडवांस में कम कॉन्फिडेंस है वो अभी से ही टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा टाइम है आपके पास। मैं बता रहा हूँ, पास्ट में आपने कुछ किया है नहीं किया है, इट डज नॉट मैटर। उस पर आप दुखी रहो, इस चीज़ पे मातम बनाओ, इससे कई गुना अच्छा होगा। चंद्रशेखर, हाँ, इससे कई गुना अच्छा होगा। चंद्रशेखर के पीछे कुत्ते बढ़ गए। खैर, मेरे साथ आया हुआ है अभी ट्रैकिंग पे, कुछ तो तंग किया उसने। खैर एनीवे, हाँ, तो थोड़ा ऐसी जगह पे कंसंट्रेट करना मुश्किल हो जाता है, पर एनीवे आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। चंद्रशेखर, कूल कूल। हाँ, तो मैं आपको ये बोल रहा था कि इसमें टेस्ट आप ज़्यादा दीजिए, अच्छे से दीजिए, मन लगा के ढंग से प्रैक्टिस कीजिए, तो फिर आपको काफ़ी आइडिया आ जाएगा इसमें। और अगर आपको लगे कल को कि चलो कुछ कमी रह गई है आपसे जेई मेंस में, पहले जेई मेंस में, तो 3-4 ऑप्शंस तो हैं ही आपके पास। मार्च में भी है अगला, फिर अप्रैल में भी है, मई में भी है, तो आप उस हिसाब से दे सकते हो, पर कोशिश पूरी करो कि पहला अच्छा हो जाए। अगर पहला आपका अच्छा हो गया तो इसका फ़ायदा फिर ये है, उसका आप एक्चुअली जेई एडवांस में फ़ायदा उठा सकते हो, क्योंकि अगर फेब में ही अच्छा कर दिया आपने, तो से जुलाई में अगर होता है आपका एडवांस, तो आपके पास में मतलब 3-4 महीने का स्पेंड मिल जाता है, और बीच में बोर्ड आएगा, बोर्ड में आपका अगर आप सच में अच्छे से तैयारी कर रहे हो अभी, एडवांस की आपने कुछ भी की हुई है थोड़ी बहुत, और या अभी मेंस के कर रहे हो, तो उसमें नेचुरली बोर्ड का कवर हो जाता है। बस आपको लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, तो वो प्रैक्टिस के लिए मेरे हिसाब से चलो 15 दिन 20 दिन काफ़ी होते हैं, और बीच में आपको एग्ज़ाम के टाइम में अच्छा खासा गैप भी मिलता है, 5-6 दिन का गैप वगैरह मिलता है, तो काफ़ी अच्छा हो सकता है अगर आप उस टाइम पे थोड़ा सा ढंग से मन लगा के लिखने की प्रैक्टिस कर लो कि अच्छा किस क्वेश्चन में किस किस टाइप की बातें लिखनी है, कौन से फॉर्मूले लिखने हैं, तो इतना सा आपको प्रैक्टिस करना है, तो उसमें रफली 20 दिन जाएंगे आपके। बाकी पूरा टाइम आप एडवांस में दे सकते हो अगर पहला जेई मेंस आपका अच्छा हो जाता है तो। अगर आपका वो अच्छा नहीं होता तो आप समझते हो फिर आप मार्च का ट्राई करोगे, मार्च का ट्राई करोगे तो 1 महीना कम पड़ जाएगा जेई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए। मार्च में भी अच्छा नहीं हुआ तो फिर अप्रैल का करोगे, फिर से जेई एडवांस के लिए और 1 महीना कम पड़ जाएगा। तो अगर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आईटी को क्रैक करने का है, तो फिर ये कंपलसरी हो जाता है कि जितना जल्दी हो सके जेई मेन से पीछा छुड़ाओ आप, मतलब अच्छा कर लो उसे, और फिर अच्छे से आराम से तसल्ली से एडवांस पे ही फोकस करो। और अगर आपको लगे कि चलो आईआईटी टारगेट नहीं है अपना, तो फिर आप धीरे धीरे मेंस को ही अच्छा करने की स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि अभी आराम से पढ़ो, पहला दो अच्छा हो गया बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हें लगे कि नहीं बहुत कम हुआ है, चलो 300 में से 100 का स्कोर है या 50 का स्कोर है, तो फिर आप फिर से दूसरे जेई मेंस की तैयारी कर सकते हो अच्छे से। उसमें भी फिर तुम्हें लगे कि चलो थोड़ी कमी रह गई है, तो तीसरे जेई मेंस में अच्छे से उन बातों को इम्प्रूव कर सकते हो। उसमें भी कम लगे तो चौथे में इम्प्रूव कर सकते हो। आई होप चौथे अटेम्प्ट तक आपका जेई मेंस बहुत अच्छा हो सकता है, अगर आप जस्ट जेई मेंस टारगेट कर रहे हो तो। तो अगर आप एफर्ट्स लगा रहे हो तो 4 मेंस में अनडाउटेडली मेंस तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं अगर आईआईटी का एग्ज़ाम क्रैक करने का है, तो फिर जितना जल्दी मेंस का निपटा लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो पर्सनली आई विल रिकमेंड कि से आप अगर जो जो बच्चे अच्छे हैं, स्पेशली जिन्होंने एडवांस की अब तक तैयारी की हुई है, वो बच्चे 20 जन तक और एडवांस के हिसाब से ही करो। एडवांस के हिसाब से करो बोलें तो जैसा आप पढ़ रहे थे, जो जो चीज़ें प्लान कर रहे थे, जैसा आपको पढ़ाया गया, उन्हीं चीज़ों को और डेप्थ में समझो, अच्छे क्वेश्चंस करो उन्हीं पे, एप्लीकेशंस वाले अच्छे से फील करो उसे। और टेस्ट भी दे सकते हो आप, कुछ कुछ एफ कुछ मॉक टेस्ट दे सकते हो, कुछ आई जेई के ही टेस्ट दे सकते हो पुराने बेसिकली, तो उन्हें अच्छा करने की कोशिश करो एक्चुअली। वो आप 20 जन तक कर लो।
फिर आप पूरा मेंस पे 1 महीना दे दो, फिर आप एडवांस का वाले कुछ भी मत देखो, प्योर मेंस पे ही दे दो। मेंस के पुराने टेस्ट सारे जो जो टॉपिक आपने नहीं कवर किए वो सारे कवर कर लो अच्छे से, और बीच में आपका जब बोर्ड आए तो 15-20 दिन बोर्ड पे दे दो अच्छे से, बाकी एडवांस का करते रहो। आगे के एडवांस में टेस्ट ज़्यादा दो, जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, जितना मुझे पर्सनली लगता है। अभी जब आपने चीज़ें पढ़ ली हों तब, नहीं पढ़ा है तो फिर ओनली टेस्ट टेस्ट ऑब्वियसली विल नॉट हेल्प। तो बस यही बातें मैं आपसे करूँगा, यही मेरी साइड से सजेशन है आपको। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।